एक सीधा साधा लड़का अचानक एक अजीब सी डिवाइन पावर के कंट्रोल में आ गया। उसका हाथ अपने आप उठ गया और शरीर खींचता हुआ सीधा महागुरु की गुप्त प्रयोगशाला में पहुंच गया। होश ही नहीं रहा और सामने रखी पूरी स्पिरिचुअल मेडिसिन की बोतल एक ही सांस में गटक गया। उसे पता भी नहीं चला कि पास टंगी रहस्यमयी चित्रकला की आंखें चमक उठी हैं। जमीन पर बैठते ही दवा असर दिखाने लगी। कुछ ही पलों में उसकी ताकत बढ़कर तीसरे स्तर तक पहुंच गई। उधर महागुरु लौटे तो देखा बोतल खाली। जांच में साफ हो गया कि दवा उसी ने पी ली, लेकिन तब तक वह पहाड़ी इलाके की तरफ भाग चुका था और उसकी शक्ति चौथे स्तर पर स्थिर हो चुकी थी। तभी अंदर की मिस्टीरियस सिस्टम ने संकेत दिया कि उसे तुरंत और ऊर्जा चाहिए। वही ताकत उसे खींचकर एक सुनसान गुफा तक ले गई। वहां एक घायल साधक औषधि खाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही लड़के ने वह भी निगल ली। बैठकर फिर से साधना शुरू कर दी। घायल साधक गुस्से से तिलमिला उठा। दवा छीनकर सामने ही साधना करना सीधी मौत को दावत देना था। वह हमला करने ही वाला था, पर चोट गहरी थी। उसने फिर दवा उठाई, पर वह भी उसके हाथ से छिन गई। मौका देखकर उसने सोचा अभी इसका ध्यान टूटा है, एक बार में खत्म कर दो। पर उसी पल लड़का एक और स्तर पार कर गया। उसने वार रोक लिया और पलटकर उसी हथियार से उसे खत्म कर दिया। तलाशी लेने पर उसे एक दुर्लभ साधना ग्रंथ मिला। उसे सीखते ही सिस्टम ने चेतावनी दी कि अगला चरण पूरा करने के लिए विशेष साधना जरूरी है। वही ताकत उसे खींचकर एक शक्तिशाली साध्वी के कक्ष तक ले गई। वह गहरे ध्यान में थी, हिल भी नहीं पा रही थी। लड़का खुद भी डरा हुआ था, लेकिन सिस्टम उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, कमरे में ठंडी आवाज गूंजी, तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो।